हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकेबलरी सीरीज में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की चर्चा करेंगे। हालांकि हमने पिछली क्लासेस में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की शुरुआत कर दी थी, ऐसे ही आज भी हम लोग एक पैसेज लेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वोकेबलरी के जो भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसेज क्या कह रहा है। एज द वर्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, जैसे कि दुनिया एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी इंटरकनेक्टेड करने में लगी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ने में लगी हुई हैं। सेज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, ये कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ का। क्या कहना है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द हायर एजुकेशन, ये जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की कि become active promoters of the more peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable societies। एक अच्छी सोसाइटी जिसको और पीसफुल बनाना, एक टॉलरेट का मतलब सहने की जिसमें क्षमता हो वो बनाना, और इंक्लूसिव मतलब सबको अपना मानना, जहाँ पे ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ऊंच नीच का भाव ना हो, सिक्योर हो जहाँ पे सुरक्षा का भाव हो, और सस्टेनेबल सोसाइटी हो और एक टिकाऊ सोसाइटी हो, इसका प्रमोशन करना और इस टाइप की सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की है। द अटैक ऑन द 5 फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन सैटरडे नाइट एट गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद बाई मॉब्स के द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी में 5 फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया गया, रिपोर्टेडली फॉर द ऑफरिंग नमाज ड्यूरिंग रमजान। ये कथा कथित तौर पे ये चीज़ें क्यों की गई? क्योंकि रमजान के दौरान इन्होंने नमाज अदा की। फाइलिंग इन द फेस ऑफ दैट कमिटमेंट एंड प्रोमिसेस। फाइलिंग इन द फेस ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सिद्धांत के खिलाफ, जो कमिटमेंट है और प्रॉमिसेस है उसके खिलाफ ऐसा काम किया गया था। इन वीडियो ऑफ इंसिडेंट अबाउट 25 men कैन बी सीन assaulting द स्टूडेंट, 2 of whom were hospitalized। इंसिडेंट की वीडियो में अबाउट 25 यंग मैन दिखे हैं जो स्टूडेंट को असॉल्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया गया। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटीज हैज़ बीन 2 tones। जो अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्स था उसमें 2 नज़रिए थे, 2 प्रकार थे, 2 ओपिनियन थे। पहला, डीलिंग विद द क्राइम इटसेल्फ, द ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन कैंपस। कैंपस में जो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच हो गया था, ब्रीच का मतलब उल्लंघन होना है ना, उल्लंघन होना का मतलब ब्रीच। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो उल्लंघन हो गया था उसमें क्राइम के विरुद्ध क्या डील कर रहे थे जो कॉलेज की अथॉरिटी थी। इसमें 2 पीपल्स हैव बीन अरेस्टेड, जो वायलेशन हुआ था उसमें जो 2 लोग सम्मिलित थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज इशूड द स्टेटमेंट सेइंग इट इज़ इन टचिंग विद द गुजरात गवर्नमेंट ऑन द मैटर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसने एक स्टेटमेंट इशूड किया है जिसमें कहा गया है कि हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के साथ टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं इस मैटर में। एंड द सेकेंड रिस्पॉन्स, दूसरा रिस्पॉन्स है, दूसरा एक टोन है, दूसरा एक नज़रिया क्या है? अनफॉर्चुनेटली अपीयर टू ले ब्लेम ऑन द विक्टिम। दुर्भाग्यपूर्ण है ये दूसरा नज़रिया क्या है, जिसमें विक्टिम को ही दोषी करार दे दिया गया है, दोषारोपण उसके ऊपर कर दिया गया है। In the immediate aftermath of the attack, Vice Chancellor Nirja Gupta has assured the foreign student। जो ये घटना के तुरंत बाद वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता ने
एश्योर्ड किया फॉरेन स्टूडेंट्स जो श्रीलंका के थे, तुर्कमेनिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे, उनको क्या किया है, एश्योर किया है, उनको आश्वासन दिया है दैट दे विल मूव टू डिफरेंट हॉस्टल। उनको क्या किया गया है, उनको डिफरेंट हॉस्टल में शिफ्ट करने का एक आश्वासन दिया गया है। जो नीरजा गुप्ता हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने जो फॉरेन स्टूडेंट है, विदेशी जो छात्र हैं, उनको एश्योर्ड किया है, उनको एक आश्वासन दिया है दैट दिस हैज़ बिकम अ नेसेसरी फॉर देयर सेफ्टी इज़ डिस्टर्बिंग। जो उनकी सेफ्टी में ये डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो गई थी। द वाइस चांसलर वर्ड also appear to rule out the possibility of introspection on how and why the students were attacked। जो वाइस चांसलर के वर्ड्स थे, जो वीसीएस के वर्ड थे, ऐसे लग रहे थे कि जो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविलोकन की जो पॉसिबिलिटी है और क्यों आक्रमण किया गया था फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, इसको वो नज़रअंदाज, रूल आउट का मतलब नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, नज़रअंदाज करने की उनकी ये वर्ड्स थे। दे आर फॉरेन स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा कि वो जो हैं फॉरेन स्टूडेंट, विदेशी छात्र हैं, एंड व्हेन दे गो टू द फॉरेन कंट्रीज देयर इज़ अ नीड टू द कल्चरली सेंसिटिव। उनको वहाँ के कल्चर, वहाँ की सेंसिटिविटी के बारे में जानना जरूरी है। फ्रॉम दिस इंसिडेंट इट हैज़ इमर्ज दैट देयर इज स्टिल अ नीड फॉर द कल्चरल और ओरिएंटेशन। इस इंसिडेंट के बाद ये एक बात इमर्ज हुई है, एक बात सामने आई है, देयर इज अ स्टिल नीड फॉर द कल्चरल ओरिएंटेशन। कल्चरल ओरिएंटेशन की बहुत ज़रूरत है अभी। ओरिएंटेशन का मतलब दिशा निर्देश की बहुत ज़रूरत है। द ऑन्स आर बीइंग कल्चरली सेंसिटिव स्पेशली इन द टर्म ऑफ रिलीजियस एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस हैज़ बीन पुट ऑन द फॉरेन स्टूडेंट्स। जो एक जिम्मेदारी है, ऑन्स का मतलब जिम्मेदारी, एक पूरी जिम्मेदारी है कल्चरल सेंसिटिविटी स्पेशली इन द टर्म ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस। जो धार्मिक और कल्चरल प्रैक्टिस है उसकी, और जो कल्चरल सेंसिटिविटी है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मतलब ये फॉरेन जो बाहरी स्टूडेंट्स हैं, विदेशी स्टूडेंट्स के हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि आपकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि आप कल्चरल सेंसिटिविटी को जानें और वहाँ जिस देश में आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में, ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दी गई। इट वुड सीम इन द फ्रेमिंग दैट द मूव दैट अटैक देम हैव बीन लेट ऑफ फॉर टू लाइटली। ऐसा लग रहा है कि जो ये फ्रेमिंग है, जो मूव में जो भीड़ में लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, वो उनको माफ़ करने, लेट ऑफ का मतलब माफ़ करना होता है, तो बहुत ही लाइटली तरीके में उनको आसानी से माफ़ कर दिया गया है। द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड आर बीइंग ए स्पीसीज दैट फर्स्ट एंड फारमोस्ट फोस्टर फ्रीडम। जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, वो उनकी पहली और प्राथमिकता जो होती है वो फ्रीडम को प्रोत्साहित करती हैं। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर ऑफरिंग डिपेंड क्रूशियली ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द थॉट्स एंड फ्रीडम ऑफ द डिबेट्स दैट दे आर प्ले होस्ट टू। अगर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो बच्चों को इतनी आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, उनको थॉट्स की आज़ादी हो और फ्रीडम ऑफ डिबेट की आज़ादी हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक होस्ट की तरह काम करती हैं, एक दायरा प्रदान करती हैं। प्ले होस्ट का मतलब दायरा प्रदान करना। तो ये जो
बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं वो क्या करती हैं, ये सारी दायरे प्रदान करती हैं। द मूव एंड इट्स वायलेंस ब्रिंग एन एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जो ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया है, जैसे दो कम्युनिटी या दो लोग आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, उनके बीच में थॉट्स का एक प्रोसेस होता है, वो अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मोब्स है, भीड़ है, और उसके वायलेशन इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक्सटेंशन द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी के आइडियाज़ हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी को नहीं, उसके आइडियाज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ओपननेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फ्रीडम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी वुड डू वेल टू हीड द एडवाइस ऑफ द NEP 2020। ये गुजरात यूनिवर्सिटी अच्छा कर सकती है अगर वो इस बात पे ध्यान दे, इस NEP के इस एडवाइस पे ध्यान दे कि टू इंश्योर, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्पर, लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड जस्टिस, जो एक वैज्ञानिक मानसिकता है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। आज जो लाइबिलिटी है, जो एक आज़ादी है उसको भी डेवलप किया जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। प्लूरलिज्म, एक विविधता में समानता की भाव। और जस्टिस को इंश्योर किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इट इज़ ए नेसेसरी टू नर्चर अ कैंपस दैट हैव फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी कैंपस का निर्माण एक फुल इक्विटी, मतलब एक समानता और सबको समावेशित करने का अधिकार देती है, सबको समाहित करने का अधिकार देती है। एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एजुकेशनल डिसीजन। जो कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है फाउंडेशन, जो एजुकेशनल डिसीजन है उसको एक फाउंडेशन देने का काम होता है इसमें। तो ये पैसेज आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पैसेज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल है जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वर्ड्स थोड़े से इसमें कठिन थे, लेकिन अगर आप एक दो बार इस पैसेज को देखते हैं, इस एडिटोरियल को देखते हैं, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द अटैक ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट एट अ गुजरात यूनिवर्सिटी। जो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो विदेशी जो छात्र हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया गया था, उसके रिगार्डिंग पैसेज की टोन क्या कह रही है। इंडिग्नेंट का मतलब क्रोध के कारण ये चीज़ें हुई, क्रोधी व्यक्ति थे इसलिए ऐसा हुआ। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण थे। न्यूट्रल तो नहीं थे भैया। ऑप्टिमिस्टिक थे, साधारण थे, नहीं, क्रोधी थे, है ना, इंडिग्नेंट थे, ऐसा इसलिए हुआ, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What is the main theme of the passage? What is the main theme of the passage? The importance of the cultural sensitivity in education system? नहीं, ये तो नहीं बताया गया है। कल्चरल सेंसिटिविटी की इम्पोर्टेंस थोड़ी बताई गई है इसमें। बात कही गई है लेकिन ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं। द रोल ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन प्रमोटिंग द पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी, नहीं, ये भी नहीं है। द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, ये बात सही है। जो फ्रीडम एंड सेफ्टी है यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसको इंश्योर करने की बात कही गई है। फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी द इन्फियर दैट
all of the following true about the response of the authorities to be attack on the foreign student at Gujarat University except that। इसमें बोला गया है कि जो अथॉरिटीज़ में रिस्पॉन्स किया है उसमें फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं और कुछ चीज़ें इसमें मतलब एक को छोड़कर सभी चीज़ें ट्रू हैं, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो ट्रू नहीं है। द अथॉरिटीज़ हैव अरेस्टेड 2 इंडिविजुअल इन द कनेक्शन विद द ब्रीच ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑन कैंपस। सही बात है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो इन्वॉल्व थे उसमें, तो ये भी सही है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अथॉरिटीज अपीयर टू ले ब्लेम ऑन द विक्टिम फॉर नॉट बीइंग द कल्चरल सेंसिटिव, ये भी सही है। द वाइस चांसलर assured the foreign students that they will move to different hostel for their safety। सही बात है, हाँ इसको इंश्योर किया किसने, वाइस चांसलर ने इंश्योर किया था जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं दूसरे हॉस्टल में ले जाने के लिए उनके सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। ठीक है, तीसरा तो सही होगा भाई, यही गलत है इसलिए ये आंसर हमारा सही होगा। इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम, इसमें इरर्स बतानी है, किस पार्ट में इरर है। अच्छा, विल बी होता तब प्लेइंग होता, विल बस है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इसमें अंडरलाइन किया गया है अपोलोजाइज्ड इन हर, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किससे ये रिप्लेस होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये बताना है। देखिए अपोलोजाइज्ड टू समथिंग होता है, तो अपोलोजाइज्ड टू हर होगा। ठीक है, मैंने अपोलोजाइज्ड टू समथिंग बोला तो अपोलोजाइज्ड टू हर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें मीनिंग सही बतानी है कि कौन सी मीनिंग हमारी करेक्ट है। देखिए बिहेवियर है ना, तो बिहेवियर की स्पेलिंग होती है BEHAVIOUR, बिहेवियर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बाकी में गलत है, इसमें BI है, इसमें HIVER है, इसमें EOR है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ओवियस का हमको सिनोनिम्स बताना है। ओवियस का मतलब स्पष्ट होता है, और यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है तो क्लियर ओवियस का मतलब होता है। मर्की, एम्बिगियस, ओपेक का मतलब अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट, है ना, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। मर्की, एम्बिगियस, ओपेक, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है और ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ओवियस और क्लियर। अब देखिए इडियम दी हुई है एज सोनी एज $3 बिल, इसका मतलब फेक होता है। तो देखिए डी में दिया है समथिंग दैट इज अ फेक, कोई चीज़ फेक है ना तो वो एज सोनी एज $3 बिल कहलाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे। दे आर गोइंग टू गिव मी लवली प्रेजेंट बट आई कैन नॉट डस डस व्हाट इट विल बी, क्या हो सकता है, गेस, गिव दिया उसने, आई कैन नॉट गिव थोड़ी होगा, दिया थोड़ी, गेस्ट नहीं, ये भी नहीं होगा, गेस कर सकते हो, इसमें गेस्ट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होगा, गेस कर सकते हो कि अगर आपको कोई लवली प्रेजेंट देता है, कोई एक प्रेजेंट देता है, अच्छा सा प्रेजेंट देता है, तो उसमें आप गेस नहीं कर सकते हो वो क्या है। अब देखिए डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। फ्लेक्सिबल, कोई प्लाइबल चीज़ें होती है फ्लेक्सिबल कहलाती है, फ्लेक्सिबल प्लाइबल। फेमस नहीं होगा, डिसेसिव होगा, ये दृढ़ निश्चय इसका मतलब भी होता है डिसेसिव। एलिवेट करना, उठा देना, एलिवेट करना होता है, तो डिटर्मिनेंट का सिनोनिम डिसेसिव है होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड में अंडरलाइन किया है जिसका हमको सिनोनिम्स बताना है। सैनिकल, सैनिकल का मतलब दुखी होना, सैड होना, ये होता है। पहले ऑप्शन में देखते हैं प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब फलदायक। ओवियस का मतलब मोटा होता है। ट्रस्टिंग का मतलब ट्रस्ट करना या
सत्यता जिसको बोलते हैं वो, किसी के ऊपर विश्वास करना। पेसिमिस्टिक का मतलब, हाँ ये पेसिमिस्टिक इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है दुखी, जिसका मतलब होता है दुखी, दुखी, पेसिमिस्टिक। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको बताना है इस क्वेश्चन में। अ पर्सन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल, कैनिवोर, नेज, ओमनीवोर। देखिए कैनिवोर का मतलब जो मांस खाता हो, ह्यूमंस फ्लैश जो खाता हो उसको कैनिवल। कैनिवोर का मतलब मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये मांस वैसे चिकन खाते हैं और उस टाइप का मांस खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश नहीं खाते। ओमनीवोर का मतलब होता है ओमनी, ओमनी का मतलब होता है जो सर्वाहारी होते हैं उसको ओमनीवोर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्लियर है। आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।